अब कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं और हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे बेस। पहला क्वेश्चन है, मेरे पास 3 आइडियल स्ट्रिंग हैं। इन स्ट्रिंग से यहाँ एक 6 kg का ब्लॉक है, यहाँ 4 kg का, यहाँ 5 kg का। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एज्यूमिंग द स्ट्रिंग्स आर आइडियल। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। अब मुझे ये निकालना है हर स्ट्रिंग में टेंशन। तो मैं पहले 5 kg वाले ब्लॉक की बात करता हूँ। अगर मैं ये 5 kg का मेरे पास ब्लॉक है तो इधर जो फोर्स लगेगी वो होगी 50 न्यूटन और यहाँ जो टेंशन होगी इस पे वो T3 होगी। क्यों? ये धागा है, ये धागे का काम होता है पुल करना। तो ये इस 5 kg ब्लॉक को ऊपर पुल करेगा। अगर ये इसको ऊपर पुल करेगा तो टेंशन 5 kg ब्लॉक के ऊपर लगेगी। बट 5 kg वाला ब्लॉक किस पे है? रेस्ट पे है। तो आपका T3 शुड बी इक्वल टू 50 न्यूटन इज योर आंसर। ठीक है। ऑन द सेम लाइन अगर मैं 4 kg वाले ब्लॉक का एफपीडी बनाऊं, ऊपर T2 लगेगा क्योंकि ऊपर वाला धागा इसको ऊपर खींचेगा। नीचे 40 न्यूटन की फोर्स लगेगी इसका वेट, और नीचे वाला धागा इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा तो इधर फोर्स लगेगी T3। है ये भी किस पे? रेस्ट पे। तो आई विल राइट इट लाइक T2 विल बी इक्वल टू 40 प्लस T3, बट T3 ऑलरेडी 50 है तो T2 इज 90 न्यूटन। T2 इज 90 न्यूटन। ऑन द सेम लाइन अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक का एफपीडी बनाऊं 6 kg वाले का, अगर मैं यहाँ पर 6 kg वाले का एफपीडी बनाऊं, 6 kg वाले में इधर T1 लग गया, नीचे T2 है, इधर 60 न्यूटन की फोर्स है। तो आपका जो T1 आ गया, दिस इज T2 प्लस 60 एंड T1 विल बी इक्वल टू 150 न्यूटन। दिस विल बी योर आंसर। समझ में आ गया? T1, T2, T3 आपको किस वे में निकालने हैं, अलग अलग आप सबका एफबीडी बनाकर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। अब अगर मैं शॉर्टकट से बात करूं तो यहाँ पर ये T3 है, आपको यहाँ पर निकालना है। इससे नीचे कितने ब्लॉक है? जब ये हैंगिंग वाला सिस्टम है, इससे नीचे एक ही ब्लॉक है, उसका वेट T3 हो गया। यहाँ पर कितने, इससे नीचे कितने ब्लॉक है? 5 और 4 9, इससे नीचे 90 न्यूटन हो गया। अब अगर यहाँ बात करूँ, यहाँ कितने हैं? 5 4 9 और 6 50, तो टोटल नीचे 150 न्यूटन विल बी योर आंसर। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको शॉर्टकट मेथड से भी बता दिया, कंप्लीट डिटेल में भी समझा दिया। अगला क्वेश्चन है, इफ द स्ट्रिंग 3, ये वाला स्ट्रिंग is cut in the previous question, then find the tension in both the strings just after cutting the string 3। तो बेटा देखो डायग्राम क्या बना, इधर 6 kg, इधर 4 kg, इधर 5 kg। एक 6, एक 4 और एक 5, ये हमारा डायग्राम बन गया। 6 kg, 4 kg और 5 kg। अब क्या किया, इस 5 kg वाले स्ट्रिंग को कट कर दिया। इस 5 kg वाले स्ट्रिंग को हमने कट कर दिया। जैसे ही कट किया, ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विद द एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब 6 kg और 4 kg बच गए। अब जस्ट आफ्टर कटिंग डायग्राम इज लाइक दिस, ये 6 kg बच गया, ये 4 kg बच गया और ये 5 kg इधर जा रहा है। ठीक है। अब अगर आपको शॉर्टकट से टेंशन देखनी हो, ये वाला धागा तो ढीला हो गया तो इसमें नई टेंशन T3 डैश बिकम्स 0। ठीक है। अब इधर बात करो, जहां T2 डैश होगी, अब इसके नीचे एक ही ब्लॉक है, दैट इज 40 न्यूटन। इधर बात करो T1 डैश, 6 4 10 2 है, 100 न्यूटन शॉर्टकट्स। तो ये आपके आंसर्स आ गए। अब मैं क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता हूं, बिफोर कटिंग और आफ्टर कटिंग टेंशन में कितना चेंज हुआ? पहले टेंशन 1 में 150 थी, यहाँ पर 100 होगी, 50 का चेंज हुआ। दूसरे में पहले 90 थी, अब 40 होगी, फिर 50 का चेंज हुआ। तीसरे में पहले 50 थी, अब 0 होगी, फिर 50 का चेंज हुआ। तो हर एक में टेंशन 50 कम हो गई क्योंकि मैंने स्ट्रिंग 3 काटा है। तो इस हिसाब से आप ये सेकंड क्वेश्चन, इसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है,
ये मेरे पास एक 6 kg का ब्लॉक है, एक 4 kg का, एक 5 kg का। अभी तीनों में स्ट्रिंग था, अब स्ट्रिंग की जगह बीच में एक स्प्रिंग है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इफ स्ट्रिंग 3 इज कट देन फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग 1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग 3। तो देखते हैं बेटा, बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग की क्या सिचुएशन है। यहाँ पर जो टेंशन होगी वो 50 न्यूटन की होगी, हम पहले शॉर्टकट से पढ़ चुके हैं। यहाँ जो टेंशन होगी, मैंने आपको पहले ही बताया, इन सम ऑफ द प्रॉब्लम्स वी हैव टू रिप्लेस द स्प्रिंग बाय स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ जो टेंशन होगी 5 और 4 9, ये 90 न्यूटन की होगी, और यहाँ पर जो टेंशन होगी वो 150 न्यूटन की होगी। और अभी सारे ब्लॉक रेस्ट पे होंगे, सब में एक्सेलरेशन 0। अब क्या किया, जस्ट आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग 3, ये 6 kg, ये है 4 kg, और ये है 5 kg। अब ये स्ट्रिंग मैं कट कर चुका हूं। जब मैंने इस स्ट्रिंग को कट किया तो ये वाला तो पक्का है कि एक्सेलरेशन g से नीचे जा रहा हूं। लास्ट वाला तो कंफर्म है कि इट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन इक्वल टू g। अब मुझे 4 kg और 5 kg को देखना है, इसमें रूल याद रखना है, जस्ट आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग 3 the spring force will remain same। स्ट्रिंग 3 को जस्ट कट करने के बाद स्प्रिंग फोर्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जस्ट उसी टाइम की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्प्रिंग अभी उतना ही खींचा होगा जितना पहले खींचा हुआ था। स्प्रिंग उसी टाइम रिलैक्स नहीं हो पाएगा। तो स्प्रिंग अगर उतना ही खींचा हुआ है तो स्प्रिंग में फोर्स कितनी आ रही है बेटा, 90 न्यूटन की फोर्स थी। अब यहाँ पर देखो, स्प्रिंग में फोर्स 90 न्यूटन की थी, तो अब भी ये जो स्प्रिंग फोर्स लग रही है इस पे, ये 90 न्यूटन है। और इधर भी ये जो स्प्रिंग फोर्स है, क्योंकि स्प्रिंग खींचा हुआ था तो वापस जाने की कोशिश करेगा, यहाँ फोर्स 90 न्यूटन थी। अब इधर बात करूं, इधर इस पे 40 न्यूटन का वेट लग रहा है। नीचे टेंशन तो 0 हो चुकी है नीचे वाले स्ट्रिंग में, क्योंकि स्ट्रिंग कट गया। अब अगर मैं बात करूं, ये 90 और 40 ये बच गए, तो इधर बचा नेट फोर्स 50 बच गई। अब ऊपर की साइड नेट फोर्स 50 न्यूटन की बची। ये 4 kg इसका मास है, तो एक्सेलरेशन आ गया बेटा 50/4, दिस इज 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाला ब्लॉक, इससे एक्सेलरेशन 12.5 से ऊपर जाना स्टार्ट होगा जस्ट आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग 3। ये जस्ट आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग 3 की बात कर, ठीक है। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी ये 90 न्यूटन की होगी। क्लियर है बेटा। अब आ जाता हूं इस पे, इसका वेट 60 न्यूटन नीचे लगेगा, इधर टेंशन T1 होगी, ठीक है, ये रेस्ट पे है। अब जो T1 की वैल्यू आ गई वो 150 न्यूटन आ गई, बिकॉज 90 + 60 बिकम्स 150। तो बेटा हुआ क्या, पिछली सिचुएशन में ये वाला ब्लॉक रेस्ट पे है तो इसका एक्सेलरेशन 0 ही है। पिछले केस में जब ये तीनों स्ट्रिंग थे और ये धागा कट किया था तो सभी में टेंशन 50 कम हो गई थी, सभी स्ट्रिंग्स में टेंशन 50 कम हो गई थी। बट जब हमने यहाँ पर धागा कट किया तो बीच में स्प्रिंग आने की वजह से इसमें टेंशन चेंज नहीं हो पाई। ऊपर वाले धागे में जितनी टेंशन पहले थी उतनी ही टेंशन बाद में रहेगी। वो इसलिए क्योंकि जो धागा काटा है और जिसमें मुझे टेंशन निकालनी है उसमें बीच में स्प्रिंग आ गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है
जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग रिलैक्स नहीं हो पाएगा, स्प्रिंग में उतनी ही एक्सटेंशन मानेंगे जितनी पहली थी। हाँ, कुछ टाइम के बाद स्प्रिंग में एक्सटेंशन कम हो जाएगी, इसलिए वहाँ पर एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा, टेंशन भी चेंज हो जाएगी। बट जस्ट आफ्टर कटिंग स्प्रिंग 3 इन चीज़ों में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ये दो अलग अलग टाइप के केस हैं, जो एक में तीनों में स्प्रिंग था, धागा था, एक में बीच में क्या आ गया बेटा, स्प्रिंग आ गया। क्वेश्चन है, ये हमारे पास सिचुएशन बनी हुई है, 6 kg का ब्लॉक है, 4 kg का ब्लॉक है, बीच में एक स्प्रिंग है, ये स्मूथ सरफेस है, इधर 30 न्यूटन की फोर्स लगा रखी है, इधर 40 न्यूटन की फोर्स लगा रखी है। इस ब्लॉक का नाम ब्लॉक ए, इस ब्लॉक का नाम ब्लॉक बी। इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन ब्लॉक बी का राइट है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन ब्लॉक का राइट की साइड है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको क्वेश्चन ये बताना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एट द शोन इंस्टेंट, ऑल्सो टेल वेदर द स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड और कंप्रेस्ड। अब एक चीज पक्का था, अगर मैं नेट फोर्स ऑन ब्लॉक बी देखूं तो ये आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, एंड मास ऑफ बी is 4, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी is 6, दिस इज 24 न्यूटन, और ये आनी चाहिए टुवर्ड्स राइट। क्यों राइट आनी चाहिए? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन भी राइट की साइड है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन भी किसकी साइड है बेटा, राइट की साइड। नेट फोर्स बी ब्लॉक पर 24 न्यूटन टुवर्ड्स द राइट आ गई, बट मैंने राइट 40 न्यूटन की लगा रखी है, तो पक्का है स्प्रिंग फोर्स इधर लग रही होगी कुछ ना कुछ, तभी ये फोर्स 24 की हो सकती है, क्योंकि ये 40 है, 40 से कम चाहिए, तो इधर एक फोर्स होगी, ये भी होगी स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अब बी ब्लॉक के लिए अगर मैं बात करूं, बी ब्लॉक के लिए 40 माइनस स्प्रिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू 4 into 6, 4 into 6, दिस इज 40 माइनस स्प्रिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू 24, तो स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू 16 न्यूटन। ठीक है, ये 16 न्यूटन की स्प्रिंग फोर्स आ गई, इस साइड 16 न्यूटन की फोर्स आ गई। अब फोर्स अगर ऐसे लग रही है स्प्रिंग में, तो पक्का है स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड। स्प्रिंग कैसा है बेटा, एक्सटेंडेड है, खींचा हुआ स्प्रिंग है, तभी वापस आने की कोशिश कर रहा है। अब अगर मैं ब्लॉक ए की बात करूं, अगर मैं ब्लॉक ए की बात करूं, ब्लॉक ए की अगर मैं बात करूं, ब्लॉक ए पे देखो आगे स्प्रिंग फोर्स है, इधर 30 न्यूटन की फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स 16 न्यूटन की है, ये वाली फोर्स बड़ी है, ये वाली फोर्स छोटी है, तो ये हो गया 30 माइनस स्प्रिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू 6 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब ये वाली फोर्स बड़ी है, ये छोटी है, तो इसका एक्सेलरेशन बेटा इस साइड होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब अगर आप इसकी कैलकुलेशन करो तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई थी, 16 न्यूटन, तो ये आ गया 30 माइनस 16 इज इक्वल टू 6 टाइम एक्सेलरेशन ऑफ ए, 14 इज इक्वल टू 6 टाइम एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 14 बाई 6, 2 पे गया बेटा 7/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ऑफ ए आ गया, और ये आया टुवर्ड्स लेफ्ट। किस साइड आया बेटा, लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड में नेट फोर्स ज़्यादा है, लेफ्ट साइड में नेट फोर्स क्या है बेटा, ज़्यादा है, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ ए टुवर्ड्स लेफ्ट आया। तो स्प्रिंग वाले पे बेस्ड प्रॉब्लम आपको इस टाइप से सोल्व करनी है।